नमस्ते एवरीवन, आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल सोल्स मंत्रा पर, जहां हम बात करते हैं एनर्जी वर्ल्ड की, एनर्जी हीलिंग, मिस्टिक वर्ल्ड और स्पिरिचुअलिटी की। अगर आप भी ऐसे ही कंटेंट में इंटरेस्ट रखते हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज भी हम बात करने वाले हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन के ही एक और सीक्वेंस के बारे में। क्या बचपन में कभी आपने कोई माला बनाई है? कभी आप फूल उठाने गए हैं किसी पार्क से, या आपने कभी कोई सीप उठाई है समुद्र तट से, या कोई पत्थर कलेक्ट करे हैं नदी के तट से? क्यों पूछ रही हूँ मैं ये सब? जानना है तो बने रहिए मेरे साथ वीडियो के एंड। चलिए अब बात करते हैं कि मैंने ये क्वेश्चन आपसे क्यों पूछा कि क्या आपने कोई सीप उठाई है, कोई पत्थर चुने हैं, कोई फूल चुने हैं। ये मैंने इसीलिए ये एक भूमिका आपको दी कि जब आपको कुछ चीज़ चुनने के लिए बोला जाता है, ओके, तो आप क्या चुनते हैं? सोच के जवाब दीजिए। क्या आप सबसे गंदे फूल चुन के लाएंगे पूजा में अगर आपको यूज करने हैं? अगर आपको डेकोरेशन के लिए कुछ पेबल्स चाहिए या कुछ गोल नदी वाले पत्थर चाहिए, तो क्या आप सबसे गंदा वाला टूटा फूटा पत्थर चुन के लाएंगे? नहीं ना, आप सबसे बेस्ट चीज चुन के लेकर आना चाहेंगे। ऐसा ही है ना? तो फिर जब लाइफ के एक्सपीरियंस की बात आती है तो हम क्यों चुन चुन के उन सारे नेगेटिव एक्सपीरियंस को इकट्ठा करते हैं बातें करने के लिए जो हमें चाहिए ही नहीं, जो हमारी लाइफ में वर्क ही नहीं कर रहे हैं। आपको पता है जब यूनिवर्स ने आपको यहाँ पे दुनिया में भेजा था ना, तो उसने आपको एक आशीर्वाद दे के भेजा था। पता है कौन सा आशीर्वाद? तुम जो चाहो वो कर सकते हो, तुम जो चाहो वो बन सकते हो, कोई लिमिटेशंस नहीं है। कितनी पावरफुल स्टेटमेंट है ना? तो आप सब मैजिशियंस हैं, इस यूनिवर्स के भेजे हुए मैजिशियंस। आप जो चाहे वो क्रिएट कर सकते हैं, जो चाहे वो बन सकते हैं। आप पे एक्चुअली में कोई लिमिटेशंस नहीं है। ये लिमिटेशन तो दुनिया ने दी ना आपको। जब आप छोटे बच्चे थे आपको कोई डर होता क्या है आपको मालूम ही नहीं था। आप कहीं पे भी चले जाते थे, कहीं से भी कूदने के लिए तैयार हो जाते थे, किसी भी चीज को हाथ लगाने के लिए रेडी हो जाते थे। किसने सिखाया? नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं करना, चोट लग जाएगी, नहीं नहीं नहीं, इसको नहीं छूना, हाथ जल जाएगा। तो ये नहीं 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 के इतने सारे जो वर्ड्स हमने बचपन से सुने, इसने हमारे को क्या किया? इसने हमें लिमिट होना सिखाया। ओके, यूनिवर्स ने तो हमें सब कुछ देकर भेजा था, तुम जो चाहो वो बन जाओ। मगर हमें दुनिया ने क्या बोला? ऐसा तो होता ही नहीं है। कुछ ही लकी लोग होते हैं जिनको लाइफ में सब कुछ मिल जाता है और वो जो चाहते हैं वो बन जाते हैं। बाकी सबको वैसे ही जीना पड़ता है। सुबह उठो, घर के काम करो, नौकरी पे जाओ, कमाओ, आओ, सो जाओ, फिर सुबह उठो, फिर वही सारे काम करो, और ऐसे ही करते करते एक ही दिन को हम लगातार जी रहे हैं, जी रहे हैं, जी रहे हैं, और उसको कहते हैं कि हम जिंदगी जी रहे हैं। यकीन मानिए आप जिंदगी जी नहीं रहे हैं, आप एक दिन को रिपीट कर रहे हैं सिर्फ। इट्स अ रेपिटेशन। ओके, तो वो रिपीट करते 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 एक दिन वो पॉइंट आ जाएगा जब आप डेथ बेड पे बैठे होंगे और सोच रहे होंगे क्या ये वही लाइफ थी जो मुझे जीनी थी? उस टाइम तक बहुत लेट हो जाएगा, इसीलिए स्टेप आज लेना पड़ेगा। तो हम अब क्या कर सकते हैं? अब करना क्या है? करना ये है कि अपनी पावर्स को वापस से लेकर आओ। देखो समस्या क्या है? समस्या ये है कि आप डिसाइड नहीं कर पाते हो आपको चाहिए क्या। आज हमको ब्रेकफास्ट में क्या खाना है ये भी हमें डिसाइड करने में बहुत समस्या है। तो हमें लाइफ में क्या चाहिए ये डिसाइड कर पाने वाले लोग बहुत कम हैं। जब हम ये बोलते हैं ना कि एक इंसान जो सक्सेसफुल हुआ उसके लिए हम बोलते हैं भाई इसकी किस्मत ही अच्छी थी, इसके सर्कमस्टेंसेस सारे इसके फेवर में थे, तो एक्चुअली में उसने सही डिसीजन लिया और सही समय पर डिसीजन लिया। आप क्या डिसीजन लेते हो वो सही है या गलत ये मैटर नहीं करता। सबसे पहली चीज है जो सीखने की है, डिसीजन लेना। क्योंकि हम डिसाइड ही नहीं कर पाते हैं, हम जैसे जिंदगी चल रही है उसको चलने देते हैं। हमारे पास में हमने ये पावर ही खो दी है कि हम कहीं पे रुके और सोचें कि हमको एक्चुअली में क्या चाहिए। यहाँ पे जर्नलिंग की इंपॉर्टेंस है। जब आप लिखने बैठते हैं, जब आप जॉट डाउन करते हैं ना पॉइंट, तो आपके दिमाग में से क्लैरिटी से थॉट्स बाहर आते हैं। इसीलिए कोई भी सक्सेसफुल इंसान आप देख लीजिए, वो हमेशा अपनी प्लानिंग करते हैं या अपने गोल्स, अपने विजन्स वो लिखते हैं। तो अब आपको करना क्या है? सबसे पहले आपको एक डायरी लेनी है। अच्छी सी डायरी लीजिएगा जिसको खोलने की आपकी इच्छा भी हो, और उस पर आपको क्लियरली गहराई से बैठ करके सोचिए कि एक्चुअली में लाइफ में क्या चाहते हैं, क्या चीज है जो आपको खुश करती है। क्योंकि हो सकता है आप लाइफ में बहुत कुछ कर रहे हो, ओके, मगर कोई एक या दो चीज ऐसी होती है जिसको करके आपको मजा आता है।
ओके आपको एक एक जिंदा रहने वाली फीलिंग आती है, अलाइव होने की फीलिंग आती है। तो वो चीज़ एक्चुअली में आपका पर्पस है, वो आपका सोल कॉलिंग है। और जब आप उसको ढूंढ लेंगे ना, आपने एक बार ही अपना पर्पस ढूंढ लिया, तो वो कैसे होगा इसकी चिंता आपको करने की ज़रूरत ही नहीं है। आपको वाई को क्लियर करना है कि वाई डू यू वांट दिस, आपको ये क्यों चाहिए और ये कैसे मिलेगा, इसकी टेंशन आपको नहीं लेनी, छोड़ दीजिए यूनिवर्स पे, यूनिवर्स अपने आप काम करेगा। जब एक बार ये आपने डिसाइड कर लिया है कि आपको क्या चाहिए, अब आपको क्या करना है, अब आपको एविडेंसेस ढूंढने हैं। अगर मुझे एक सक्सेसफुल बिजनेस पर्सन बनना है तो मेरे आसपास कोई ना कोई ऐसा ज़रूर होगा जो सक्सेसफुल है। अगर कोई सक्सेसफुल बिजनेसमैन मेरे आसपास में नहीं है तो बहुत सारे वीडियोस हैं, बहुत सारे लोग हैं कंट्री में, विदेशों में, उन सब के जीवन के ऊपर लिखी हुई किताबें हैं मेरे पास में। हम उनको खोल करके देखेंगे, फिर हम एविडेंसेस कलेक्ट करेंगे, हम उसमें से वो अच्छी चीज़ें उठाएंगे जो हमें खुश करती हैं, जो हमें अच्छा लगता है, और फिर हम दिन में 5 या 10 मिनट निकालेंगे जब हम उन सारी चीज़ों को अपनी लाइफ में ऐड करेंगे। इट्स लाइक कि हम एक बहुत बढ़िया सी डिश बनाएंगे अपनी लाइफ की, अपने सपनों की एक डिश बनाएंगे जिसमें वो सारे इंग्रेडिएंट्स होंगे जो हमें चाहिए। तो पूरे दिन में आप किस किस से मिल रहे हैं, किसकी क्या सोच है, कौन क्या बोलता है, किसकी लाइफ में क्या समस्याएं चल रही हैं, ये आपकी समस्या नहीं है। मान लीजिए आप किसी से बात करिए, उनको एम्पावर करिए, उनकी प्रॉब्लम्स को सुनिए और सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। बट अगर कोई इंसान अपने लिए स्टेप नहीं लेना चाहता तो पीछे हट जाइए, क्योंकि सारी दुनिया का भार आपको अपने सर पे लेने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। ये हर इंसान की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो अपने लिए अपनी लाइफ क्रिएट करे, और इसीलिए बहुत ज़रूरी हो जाता है कि आप भी अपने पे फोकस करें। और जब आप अपने पे फोकस करेंगे, खुद को एम्पावर करेंगे, तो आप अपने आसपास के सारे लोगों को धीरे धीरे एम्पावर करते जाएंगे। ओके, तो आपको क्या करना है, आज आपको बैठ करके पहले तो अपना वाई ढूंढना है, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। जिस दिन ये क्लियर हो गया ना कि क्यों चाहिए, जो चाहिए, जो आप मांग रहे हो, यूनिवर्स आपको वो क्यों दे, वाई डू यू डिजर्व दिस। आप आप शादी करना चाहते हैं, आप लाइफ पार्टनर ढूंढ रहे हैं, बट वाई शुड यू गेट दैट पार्टनर। आप में ऐसा क्या है, आप ऐसा क्या क्रिएट करोगे कि आपको एक अच्छा लाइफ पार्टनर दिया जाए। आप एक बहुत अच्छी जॉब चाहते हो, क्यों यूनिवर्स आपको वो अच्छी जॉब दे, क्या रीजंस हैं आपके दिमाग में, उनको लिखिए, यूनिवर्स को बताइए। जैसे हम किसी जॉब के इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो हम अपने एक रेज्यूम बनाते हैं ना, रेज्यूमे में हम लिखते हैं कि ये हमारी क्वालिफिकेशंस है एंड आई एम द बेस्ट कैंडिडेट फॉर दिस जॉब। तो यहाँ आप यूनिवर्स को भी यकीन दिलाइए कि मैं ही तो हूँ, मेरे अलावा ये काम कौन करेगा, तुमने मुझे इसीलिए तो यहाँ पर भेजा था। तो जब मैजिक वॉन्ड मेरे हाथ में दिए है तो लेट मी इंजॉय, मेरे को करने दो ना मैजिक। तो वो मैजिक तुमको क्यों कर रहा है, ये रीज़न देना पड़ेगा यूनिवर्स को। और एक बार आपने वो रीज़न दे दिया तो उसके बाद में यूनिवर्स काम पर लग जाएगा और फिर वो आपको एविडेंसेस देता जाएगा। अब आपको एविडेंसेस ढूंढने हैं, कलेक्ट करने हैं। पूरे दिन में जो चीज़ें आपके सपने से, आपके गोल के साथ में अलाइनमेंट में है, उनको लिखिए, उनको ढूंढिए। आपको बिजनेसमैन बनना है तो बिजनेसमैन का कैसा लाइफस्टाइल होता है देखिए, गौर कीजिए और खुद को उसमें उस रूप में इमेजिन कीजिए, कितना मज़ा आएगा। अपना ऑफिस, अपनी जगह बैठे हैं, काम कर रहे हैं, बहुत सारे लोग हमारे साथ काम कर रहे हैं, सक्सेस मिल रही है, मनी है, लग्जरीज हैं, फ्रीडम है। तो ये सब चीज़ें, इनको एंजॉय करिए, उस फीलिंग में आइए। और जब आप उस फीलिंग में आएंगे ना तो यूनिवर्स बोलेगा ओके तुमको ये चाहिए, तुम इसमें खुश होते हो, चलो हम तुमको यही देंगे। और फिर देखिए आपकी लाइफ में कैसे चीज़ें चेंज होती है। तो अपने, क्योंकि हम बहुत छोटा सोचते हैं ना, हमें बचपन से छोटा सोचना सिखाया जाता है। बड़े सपने मत देखो, बड़े लोगों की रीस मत करो। तो बड़े लोग या बड़े सपने हमारी पहुंच से बिल्कुल बाहर नहीं है। यूनिवर्स ने हम सबको एक बराबर बना करके भेजा है। तो मैं तो आपको बोलूँगी बहुत बड़ा सपना देखिए। इनफैक्ट एक सेइंग भी है कि जब तक लोग आपको पागल ना कहे ना अपना आपका सपना सुन के, तो आपका सपना सच में बड़ा नहीं है। जिस दिन लोग आपको पागल बोलने लग जाए ना कि पागल है, ऐसा सपना देख रहा है, तो मान लीजिए आपने सच में एक बड़ा सपना देखा है। और फिर लग जाइए उसको पूरा करने के लिए। ढूंढिए एविडेंसेस और क्रिएट कीजिए, क्योंकि आप ही तो वो हैं जो इस दुनिया को बदलेंगे। और इस दुनिया को बदलने के लिए
सारे टूल्स आपके पास हैं, सारी चीज़ें आपके पास हैं, बस आपको ढूंढना है अपना वाई। तो ले लीजिए एक डायरी पेन पेपर और शुरू हो जाइए, जॉट डाउन कीजिए और कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर 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 बताइएगा कि आपने क्या पर्पस ढूंढा। और पर्पस बहुत बड़ा होना ज़रूरी नहीं होता, हो सकता है कि आप अपनी फैमिली में संतुष्ट हैं, ये भी आपका पर्पस हो सकता है। हर एक का पर्पस डिफरेंट है। तो आप गहराई से खुद से पूछिए कि मुझे किस चीज़ में मज़ा आता है, क्या ऐसी चीज़ है जो मैं जीवन भर कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। वही आपका पर्पस है, बिलीव मी। ढूंढिए पर्पस और शेयर कीजिए हम सबसे अपने इस चैनल पे और बने रहिए मेरे साथ। ओके, बाय बाय, टेक केयर एंड कीप मैनिफेस्टिंग।